स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का कंपार्टमेंट प्रिपरेशन। क्वेश्चन है पीएस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 per share. The final call of ₹10 per share was not yet made. The first share were forfeited share were reissued for ₹65,000 fully paid. Pass the journal entry. तो बेटा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल। आप देखो क्वेश्चन में ध्यान देखो, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको 500 शेयर्स दिए। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 500। और जो 500 शेयर्स हैं, ठीक है, इनकी कीमत कितनी है शेयर्स की? ₹100। ₹100 की कीमत है शेयर की, ठीक है। जिसमें बोला गया है पहले जो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी है फर्स्ट कॉल में, जो सेकंड है कॉल वो है उस कॉल, ठीक है। ये अलॉटमेंट मनी की कॉल है, कौन सी? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी की। और जो सेकंड कॉल है जिसमें जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट है पहले, फिर है फर्स्ट कॉल। और जो फर्स्ट कॉल है वो ₹30 की है, जो आपको नहीं मिली। कितने की है? ₹30 की। इसकी पेमेंट नहीं करी है। और जो थर्ड कॉल है उसको अभी तक आपसे बाद में उसको डिमांड नहीं करा गया, यानी जो थर्ड कॉल थी कितने रुपीज की? ₹10 की। उसकी डिमांड नहीं करी। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी? ₹100 कॉस्ट थी, ठीक है। और जो शेयर है वो किसी प्रीमियम पे तो है नहीं। ₹100 में से ₹30 उसने पे नहीं करे, ₹10 आपने उससे मांगे नहीं। तो आपने टोटल उससे कितने मांगे? तो आपने ₹10 मांगे नहीं, तो यानी आपने उससे टोटल ₹90 मांगे। और ₹90 में से उसने आपको कितने रुपीज दिए? ₹60 तो उसने आपको पे कर दिए, और ₹30 उसने आपको पे करने में नहीं पे कर पाया, तो ये शेयर उसके हो गए फॉरफिट। ये अमाउंट हो गया फॉरफिट, जो मतलब ये अमाउंट उसने नहीं दिया, ठीक है। और ये अमाउंट जो ₹60 है यह हो गया फॉरफिट। तो इसके अब एंट्री है, समझ आया। 500 शेयर थे, शेयर की कॉस्ट कितनी थी? ₹100 ईच शेयर, ठीक है। जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी उसने पे कर दी थी, ₹30 की कॉल वो पे नहीं कर पाया, ₹10 की कॉल कंपनी ने उससे मांगी नहीं, ठीक है। तो यानी उसके जो ₹60 का अमाउंट था पर शेयर पे, ये फॉरफिट हो जाएगा। ₹30 जो है वो कॉल सिनेरियर हो जाएगा। ₹10 तो उससे डिमांड नहीं करी। तो देखो कैसे करेंगे इसकी एंट्री हम पास, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 500 किसी शेयर है, ₹100 के हिसाब से नॉन पेमेंट जो है फर्स्ट कॉल की है, ₹30 की कॉल वो पे नहीं कर पाया, यानी इससे पहले की कॉल वो पे कर चुका है। तो इससे पहले किसकी पे करी है उसने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की पेमेंट उसने कर दी है। और ₹10 की जो कॉल थी उसको नॉट येट मेड, वो कंपनी ने मांगी नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाएगा। दूसरे में बोला हुआ है जो फॉरफिट शेयर हुए हैं, जो शेयर फॉरफिट करे उनको वापस से, यानी जितने भी शेयर थे, यानी 500 शेयर जो थे उनको 65,000 में बेच दिया। तो जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो बेटा कैसे होंगी जनरल एंट्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले मैं कैसे फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, वैसे लेजर फॉलियो भी बनता है, वो नहीं लगाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। जो पहली एंट्री हमारी आएगी क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमारी एंट्री क्या आएगी? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके हिसाब से जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारे पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 500 शेयर है। और हमारे को कितने रुपए मिले हर शेयर के हिसाब से? ₹90 मिले। मैंने बताया था ना, ₹10 कंपनी ने मांगे नहीं, तो ₹90 के हिसाब से हमें मिले। तो हमारे को कितने पैसे मिले? हमें मिले 45,000 हमें ₹45,000 क्या हुए हैं? शेयर कैपिटल में ₹45,000 आए हैं। हमने कितने शेयर फॉरफिट करे, यानी कितने शेयर के पैसे हमें मिले? तो हमारे को जो पैसे मिले वो ₹60 के हिसाब से मिले। तो 2 फॉरफिट शेयर, जो पैसा हमें मिल गया उनको हम क्या करेंगे? फॉरफिट कर देंगे। 2 फॉरफिट, तो हमने फॉरफिट कितने कर दिए? फॉरफिट हमने करे 500 इंटू 60, क्योंकि ₹60 हमें मिले। और हमारा कॉल सिनेरियर कितने का हुआ? ₹30 का हुआ। तो कौन सी कॉल में हुआ? फर्स्ट कॉल में। 2 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हमारा कॉल सिनेरियर था, वो कितने का था? 500 इंटू 30 का। तो 5 इंटू 60, ठीक है, 500 इंटू 60 तो कितना हो गया? 5 30, यानी ₹30,000 का तो हमने फॉरफिट कर दिए शेयर। और 5 या 15 ₹15,000 का हमारा क्या हो गया? कॉल्स इन
एरियर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारी एंट्री पास हो गई। तो जो हमारी पहली एंट्री है फॉरफिट की वो क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से? 45,000 से। टू फॉरफिट शेयर कितने? 500 इंटू 60, 30,000 टू फर्स्ट कॉल 530, 15,000। समझ आ गई? ये एंट्री किसकी है? ये फॉरफिट शेयर की एंट्री है। फिर हमने क्या करा? शेयर को रीइशू कर दिया। अब हमने जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने क्या करा बाद में, ये क्लियर हो गया। फिर रीइशू करे कितने? 65,000 फुल्ली पेड अप। 65,000 रुपए में हमने शेयर को फुल्ली पेड अप करा। तो जब हम क्या करते हैं? रीइशू करते हैं तो पैसे आते हैं। तो पैसे कहाँ आते हैं हमारे? पैसे बैंक में आते हैं। तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 65,000 से। कितने से हो जाएगा भाई? 65,000 से। क्वेश्चन में बोला है ना। और हमने उसकी जगह दिया क्या? हमने दिया टू शेयर कैपिटल। और हमारे जो शेयर थे वो कितने के थे? टू शेयर कैपिटल। तो हमारे पास जो शेयर थे कितने थे? हम पे थे 500 शेयर। और देखो शेयर की कीमत क्या थी? क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। शेयर हमने किस प्राइस में बेच रहे थे? शेयर की कीमत कितनी थी? 100। ये थी ना शेयर की कीमत? कितनी थी? 100 थी। शेयर की कीमत कितनी? 100 रुपीज है ना। तो 100 रुपीज के ऊपर का थोड़ी शेयर बेच दोगे आप। तो 500 इंटू 100 तो कितने हो गए? 50,000 रुपए हो गए। क्रेडिट में कितने आ गए? 50,000 रुपए। और यहाँ पे कितने? 65। यानी हमने अपने शेयर महंगे में बेचे। 50,000 के शेयर 65,000 में बेचे। तो जब हम कोई चीज महंगे में बेचते हैं तो क्या होता है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारे को हमने उन शेयर को महंगाई में बेचा। तो महंगा बेचने को क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने कितने सिक्योरिटी प्रीमियम से बेच दिए? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री किसकी आएगी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आएगी। जब भी हम कोई चीज को महंगे में बेचते हैं तो हम बोलते थे वो क्या है? प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? बैलेंस कर दो। 65 में से 50 माइनस कर दो तो प्रीमियम कितने का करा हमने? 15,000 का करा। यानी हमने शेयर 15,000 रुपए ज्यादा में बेच दिए। ठीक है? यानी जो ये हमारा पैसा था, जो फॉरफिट अमाउंट था, ये 30,000 रुपए, क्या हमने इसका यूज करा री इशू में? हमने इसका यूज नहीं करा। अगर हम इसका यूज करते सारे का या आधे का, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो कैपिटल रिजर्व में आता। मगर अभी ये पूरा पैसा बच गया, तो पूरा पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये याद रखना। जब भी जो अमाउंट हम फॉरफिट करते हैं, जो हमारे पे पैसा आता है, वो पैसा अगर एडजस्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कहाँ जाएगा? वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो तीसरी एंट्री हम किसकी बनाएंगे? तीसरी एंट्री बनाएंगे हम फॉरफिट शेयर। फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे किसके साथ? टू कैपिटल रिजर्व। जब हमारा पैसा बचता है तो वो पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। ध्यान रखना हमेशा। कहाँ जाएगा बेटा? रिजर्व में। कितना जाएगा? ये 30,000, क्योंकि हमने इसे यूज ही नहीं करा। बल्कि हमारे को तो और 15,000 का फायदा होगा, क्योंकि हमने अपने जो शेयर थे उन्हें 15,000 महंगे में बेचा। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट कितना था? 30,000। और कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 30,000। तो जब आप ये तीनों एंट्रियां लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। पहली एंट्री किस चीज की है? पहली एंट्री है जो आपने शेयर फॉरफिट करे, आपको 90 रुपए मिले। मिलने कितने थे? 100। 10 रुपए उसने कंपनी ने मांगे नहीं, और 30 रुपए जिसने शेयर खरीदे थे उसने दिए नहीं। तो ये तो पॉजिटिव एरियर में था, जो नहीं दे पाया। 10 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं, ठीक है। तो कंपनी ने मांगे कितने? 90, तो 45। और 60 रुपए कंपनी को मिले, तो कंपनी को यानी कैपिटल रिजर्व में कितना है? 30,000 रुपए आए 500 शेयर के हिसाब से। ये पॉजिटिव एरियर था। फिर आपने क्या करा? उन्हीं शेयर को 65,000 में रीइशू कर दिया। और रीइशू करने पे क्या है? शेयर की कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत तो उसकी 100 रुपए थी। तो आपको मिलने कितने थे? 50,000। पर आपको मिले कितने? 65,000। तो यानी 15,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। और जो 30,000 आपने कोई यूज नहीं करे तो कहाँ चले गए बेटा? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसी तरीके से हम। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹5,50,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। ₹55,000 वर पेड बाई एक्स लिमिटेड इन कैश एंड बैलेंस वॉज पेड by issue of 9% debenture of ₹1,000 each at 10% premium redeemable after 3 year past the journal entry। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करे हैं? 5,50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है वाई लिमिटेड से। वाई लिमिटेड को 50,000 55,000 रुपए 55,000 रुपीज तो कैश पे कर दिया है। बाकी पैसे के उन्होंने क्या करा कि उन्हें कहा कि हम डिबेंचर दे देते हैं। एक डिवेंचर की कॉस्ट 1,000 रुपए है, और उस पर प्रीमियम लग गया 10%। यानी अब वो क्रिएट हो गया 1,100 रुपए का। 100 रुपए उसमें जुड़ गए। 1,000 का 10% कितना होता है?
100 रुपए होता है, तो यानी वो 1100 रुपए का एक डिवेंचर हो गया है। जनरल एंट्री पास करनी है हमने क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। तो क्वेश्चन में हमारे को बात तो क्लियर हो गई ना कि देखो 1000 रुपए का एक डिवेंचर है और इस पर 10% लग गया, प्रीमियम लगाया ना, तो यानी 100 रुपए एक्स्ट्रा, तो 1000 रुपए का माल और इसमें 100 रुपए हम क्या करेंगे और ऐड करेंगे, यानी अब माल कितने का होगा, 1100 रुपए का होगा, ये कहना चाहता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एंट्री पास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसी करेंगे, डेबिट, यहाँ पे डेट डालेंगे या पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, एक लेजर फोलियो होता है वो मैंने बनाया नहीं है। तो सबसे पहले जो एंट्री है वो कितने की एंट्री है, देखो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में मशीनरी कितने की है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी है 5,50,000 रुपए की एंट्री है। ठीक है, 5,50,000 में खरीदी है ना, तो जब भी कोई चीज खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाती है, तो पता ही है ना तुम्हें, क्या एसेट भाई क्या होती है, डेबिट होती है, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने से होगा, 5,50,000 से होगा, 5,50,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, टू वाई लिमिटेड, जो लाइबिलिटी है इसको देना है, टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को कितने देने हैं, 5,50,000। 5,50,000 किस चीज के देने हैं, जो हमने उससे मशीन खरीदी है। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि हमें पता है एसेट अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्लियर है। अब हमने क्वेश्चन में बोला है 5,50,000 रुपए में हमने 55,000 रुपीज पे कर दिया है, तो 50,000 का हमने क्या करा है, कैश पे करा है। तो एसेट जब हमारी कम होती है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो लाइबिलिटी तो वाई था ना, तो ये तो फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 55,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, वाई अकाउंट तो क्या हो गया, या वाई लिमिटेड अकाउंट तो क्या हो गया, ये लिमिटेड है, वाई लिमिटेड अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, कैश हमारा गया जेब से, क्या है, कैश गया ना, कितने का गया है, 55,000 का ही हमारा कैश चला गया। अब हमारे को 5,50,000 में से 55,000 हमने दे दिए, तो हमें देने कितने हैं? तो बेटा हम सिंपल सी बात है, 5,50,000 में से हम 55,000 हमने पे कर दिए, तो इसको माइनस कर दो, तो हमें देने कितने होंगे, तो हमें देने होंगे 4,95,000 रुपीज हमें पे करने, तो यानी हमें 4,95,000 रुपीज के क्या करने हैं, उनको डिवेंचर देने हैं। तो कितने डिवेंचर देने हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो। हमें पता है एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है, 1,100 रुपए, तो हमें 4,95,000 रुपए के क्या देने, उन्हें डिवेंचर देने हैं ना। तो निकाल लो नंबर ऑफ डिवेंचर, निकालो। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना देना है, 4,95,000, उसे डिवाइड किससे कर देंगे, 1,100 से डिवाइड कर देंगे। 4,95,000 को 11 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे, 450। तो हम कितने डिवेंचर देंगे उन्हें, 450 डिवेंचर। तो क्या करना होता है, जितना हमें देना है उतना डिवाइड बाई क्या, कॉस्ट ऑफ ईच डिवेंचर, एक डिवेंचर की कॉस्ट से उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकल गए, 450। 450 डिवेंचर दे दो, थर्ड एंट्री पास कर दो। तो थर्ड एंट्री में जब हम देंगे तो हम क्या किसको दे रहे हैं, वाई लिमिटेड को दे रहे हैं, तो वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी को हम कम कर रहे हैं ना। जब लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो हम बोलते हैं वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, कितने से कम होगा भाई, 4,95,000 से, क्योंकि हमने देने क्या उन्हें, 4,95,000 बताया तो मैंने। अब 4,95,000 का हम उन्हें दे क्या रहे, हम 4,95,000 के डिवेंचर दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे टू, डिवेंचर की कॉस्ट क्या है, 9% है, देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ डिवेंचर की कॉस्ट है 9%, अगर लिखा होता 10% तो 10%, 5% होता 5%, तो यहाँ नाम है टू 9% डिवेंचर। और 9% डिवेंचर तो हमने कितने दिए, 9% डिवेंचर के हिसाब से हम कितने देंगे उन्हें, 4,50,000 रुपए। अब देखो हमें देने कितने थे, 4,95,000 और हमने दिए कितने, 4,50,000। तो बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो क्या होंगे, वो होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यानी हमने वो चीज महंगी पे की थी ना, बोला तो था, तो बचा हुआ पैसा कहाँ कवर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इसका जो बैलेंस है वो लिख देंगे, वो कितना आएगा, 45,000। तो एंट्री क्लियर हो गई, समझ आ गई। ठीक है, पहली एंट्री में हमने 5,50,000 की मशीन खरीदी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। फिर हमने वाई को कुछ पैसा दे दिया, तो हमने कुछ उसकी लायबिलिटी कम कर दी, तो वाई अकाउंट
क्या हो जाएगा, डेबिट, और किससे हुई, कैश से। तो कैश से अब देना में कितना था, 5,50,000 में से 55 हमने घटा दिया, तो हमें देना कितना था, 4,95,000। तो हमने 4,95,000 के क्या दिए, डिवेंचर। तो एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी थी, 1100। तो 1100 से इसको हमने डिवाइड किया तो कितने आ गया, 450। तो हम टोटल 450 डिवेंचर दे देंगे। 450 डिवेंचर जो है भाई 450 इंटू 1000 के हिसाब से दिया, तो हमने कितना दे दिया, 4,50,000 रुपए। तो बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। क्लियर बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना।